हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal is 20 सेंटीमीटर लैंथ। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर्स टू दिस डायगोनल फ्रॉम द वर्टिसेस। अब जो डायगोनल दिया गया उस पे उसके दो वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। आर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जो परपेंडिकुलर्स हैं उनका लेंथ दिया गया 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी सी एंड टी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इस पे एक ये परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। बी डी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस बी डी का लेंथ कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्टिसेस है उस पे डायगोनल पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वर्टिस से बात करें, भाई इससे तो परपेंडिकुलर, इन दो वर्टिसेस से परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, तो जो बाकी दो वर्टिसेस बच रहे हैं इन्हीं से परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। तो अगर हम इस वर्टिस ए से डायगोनल पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका हम नेम रख देते हैं ए ई, करेक्ट। और दूसरा कह रहा है कि ये है कितने सेंटीमीटर का? पहला 9 सेंटीमीटर दिया गया है, करेक्ट। और दूसरा परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर जो दूसरे वर्टिस सी से बनाया जाएगा। तो अगर हम इससे परपेंडिकुलर बनाएं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, करेक्ट। तो अगर हम देखें एक ट्रायंगल हमारा कौन सा? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी बन रहा है। इन दोनों का हम एरिया फाइंड करके ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और एक बार इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी की बात, तो ट्रायंगल ए बी डी का ये बेस हो रहा है, बी डी जो है अगर हम देखें तो ये इसका बेस हो रहा है। तो बी बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर जो इसका हाइट होगा तो एच इज इक्वल टू कितना आ जा रहा? 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो बेस कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। हाफ इंटू बेस 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया गया? 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स 10 टू 9 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ट्रायंगल ए बी डी का एरिया। सेम इसी तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का फाइंड कर लेंगे, करेक्ट। यहाँ पे बेस सेम ही भाई, अब एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है बी सी डी, करेक्ट। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? वही बी डी बेस इसका भी बचेगा। तो यहाँ पे बेस इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। हाइट इसका कितना हो जाएगा? हाइट बी सी, इसका नेम हम ई एफ रख देते हैं, सी एफ, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा हाइट कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। सेम फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। ये हो गया हमारा हाफ इंटू बेस कितना है इसका? 20 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 15 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हमको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सम कर देंगे,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। भाई एक बार इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सम कर देंगे। कितना कितना आया, 90 आ गया ट्रायंगल ABD का और 150 आ गया है ट्रायंगल BCD का। कितना हो जाएगा ये, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर होगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को देखिए और अगर वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।